हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत एकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये कहता है वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो आप बताइए वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्ण दो के दो भेद होते हैं। देखो होते कौन कौन से, एक तो हो जाएगा हमारा स्वर और एक हो जाएगा हमारा व्यंजन। तो वर्णों के कितने भेद बनेंगे, वर्णों के दो भेद बनेंगे, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर, देखो ये इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, तो ये सी आ रहा है इसमें। ठीक है, तो दो भेद होते हैं, इतना याद रखो। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहता है देखो, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखो मालिक, पाठक, कहार या योगिनी। तो आप सभी को देखो इसमें स्त्रीलिंग पूछा है, तो आप सभी को अलग से ही लग रहा होगा कि योगिनी। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप 100% इसे पहचान लेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहता है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखो पहले स्त्रीलिंग पूछा गया था, अब पूछा गया है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग शब्द आप बताइए। देखो पुल्लिंग कौन सा है, एक तो नायिका दे रखी है, लेखिका दे रखी है, वधु दे रखी है और धावक दे रखा है। तो धावक, तो धावक क्या आ जाएगा, धावक हमारा पुल्लिंग शब्द बच जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन बताइए क्या होगा, शिक्षक होगा, शिक्षिका होगा, शिक्षिकाएं होगा या शिक्षक गण होगा। तो देखो अगर आपको कुछ भी नहीं इसके बारे में थोड़ी नॉलेज है तो आपको डायरेक्टली याद कर लेने हैं बहुवचन। ठीक है, तो कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे डायरेक्ट ओ की मात्रा लगाने के बाद, कुछ ए की मात्रा लगाने के बाद बन जाते हैं, लेकिन शिक्षक का शिक्षक गण बनता है। ठीक है, तो इसमें शिक्षकों नहीं होगा, कभी शिक्षकों लगा दो, या शिक्षिका, शिक्षिका तो देखो ये शिक्षिका भी नहीं होगा और शिक्षिकाएं भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि शिक्षक का पूछा है और ये दोनों हमारे स्त्रीलिंग के हो जाएंगे। ठीक है, अगर हो जाएंगे करेक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा, सिर्फ स्त्रीलिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो शिक्षक का क्या बनेगा बहुवचन, शिक्षक का बन जाएगा शिक्षक गण बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित कारक का अर्थ। देखो इसमें क्या है, रेखांकित क्या है, माँ ने रेखांकित है। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा वो अंडरलाइन नहीं हुआ था। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित कारक का, रेखांकित कारक बताइए। तो माँ ने क्या आ रहा है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो कर्ता ने, कर्ता ने, तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, कर्ता आ जाएगा, कर्ता ने खरीदा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक आएगा, कर्ता कारक आ जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। तो देखो इसमें जो अंडरलाइन था इसमें यह था। ठीक है, तो यह अंडरलाइन है, तो यह मेरी पतंग है रेखांकित। देखो यह, अगर आपने सर्वनाम पढ़े तो निश्चय, देखो निश्चयवाचक में यह, ये, वह, वे, यह, ये आ जाएगा। ठीक है, और अनिश्चय में आ जाता है कोई कुछ, तो यह किस में आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि यह मेरी पतंग है, कि निश्चित ही तो हो चुका है, तो इसमें क्या आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। आपने सर्वनाम पढ़े तो यह, ये, तो ये निश्चयवाचक में आता है। अगर अनिश्चय की बात आती है तो वहां पर कोई कुछ आ जाता है, तो ये कोई कुछ तो नहीं है, निजवाचक में, निजवाचक में आ जाएगा स्वयं, आप खुद के लिए आती है बात, तो इसमें वो भी यूज नहीं होता। और प्रश्नवाचक में तो कोई प्रश्नवाचक साइन जरूर होता है। ठीक है, तो इसमें ये भी नहीं, और प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। देखो शब्द, समझदार शब्द, देखिए अब इसमें आपसे क्या पूछेगा, इसमें कोई विशेषण नहीं पूछा है, समझदार ही पूछ लिया कि कौन सा विशेषण है। तो समझदार, देखो सर्वनाम क्या, यानी कि समझदार कहने दे, तुम तो बहुत समझदार व्यक्ति लगते हो, तो समझदारी क्या बनेगा, अगर किसी की कोई हम तारीफ करते हैं तो उसके गुण की तारीफ करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, समझदार क्या शब्द आ रहा है, गुणवाचक विशेषण आएगा। क्या आएगा इसमें, गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चर्चा शब्द में, शब्द से बना विशेषण है। देखो चर्चा शब्द से विशेषण बना गया है, तो मूल शब्द हमारा इसमें क्या दे रखा है, चर्चा दे रखा है। अब देखो चर्चा का यूज तो सब में हो रहा है, देखो चर्चा, इसमें चार हो रहा है, तो ये तो गलत होगा, चर्चित और चर्या, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो चर्चाएं और चर्चित, तो अब आपको देखो दो ऑप्शन बचे आपके पास, तो इसमें क्या चर्चाएं नहीं होता, चर्चित होता है। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे चर्चाएं भी नहीं बनेगा विशेषण, चर्चित हो जाएगा। ठीक है, विशेषण क्या बनेगा, चर्चित बनेगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है।
देखो धातु किसे कहते हैं, अगर जब भी आप देखो चैप्टर को पढ़ोगे तो धातु की बारी आएगी तो सबसे पहली लाइन इसी के बारे में दी जाती है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो भूतकाल, भूतकाल के कितने भेद हैं। देखो आपको सिंपल पूछा गया, देखो ना तो भविष्य पूछा गया ना ही वर्तमान पूछा गया, तो भूतकाल के इसमें डायरेक्टली आपसे ये भेद ये नहीं पूछे कौन कौन से भेद होते हैं, ये पूछ लिया गया कि डायरेक्ट कौन सा भेद होता है। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो भूतकाल के कितने भेद है, 6 भेद है। यानी कि देखो आपका जो आज का प्रैक्टिस सेट है ये आपका इजी टेस्ट है। कम से कम भी देखो इसमें से जितने भी क्वेश्चन है उनमें से एक दो ही गलत होना चाहिए, बाकी सब सही होना चाहिए। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ पेपर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अपने पास से करा रहा हूँ अभी तो। ठीक है, तद्भव शब्द बने हैं। देखो तद्भव शब्द किससे बने, हिंदी के मूल शब्दों से, देखो मूल शब्दों या विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों के बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो बेटा पहले तो संस्कृति बोली जाती थी, संस्कृत से ही हिंदी बनी है, और तद्भव शब्द भी किस में बने, संस्कृत से ही बने। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा तत्सम शब्द पहचाने। देखो तत्सम शब्द अगर आपने पढ़े हो तो ये रै की मात्रा जो आती है किस में आती है, तत्सम में आती है। तो हमारा निंद्रा क्या बन जाएगा, तत्सम शब्द बन जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई शब्द ऐसा लगता हो कठिन है तो कठिन शब्द भी ज्यादातर तत्सम शब्द ही बनते हैं। आप ऑप्शन को पढ़ के देख लो, जो तुम्हें हार्ड लगे वही तत्सम शब्द बनेगा। ठीक है, जैसे निंद्रा, कान मोर बंदर, तो कान मोर बंदर को तो हम डेली यूज में भी लेते हैं तो आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन निंद्रा को तुम्हें थोड़ी जोर लगाना पड़ेगा हल्का सा। ठीक है, तो सबसे अगर मैं कठिन शब्द की बात करूंगा तो इसमें निद्रा ही आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यही हमारा तत्सम शब्द भी बनेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। तो अब देखो इसने क्या करा है, तुम्हें समूह बना के दे दिया, कौन सा समूह सही नहीं। देखो गलत पूछा है, पाठशाला विद्यालय स्कूल, देखो सही चीज है क्योंकि तीनों को नारी महिला औरत बोला जाता है। पर्वत पहाड़ पुस्तक, देखो पर्वत पहाड़ और पुस्तक की बात चल रही है तो पुस्तक मैच थोड़ी नहीं कर रहा, तो ये गलत है। लेकिन इसमें पूछा गया गलत कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही बैठेगा, नहीं बैठेगा, क्योंकि इसमें यह पूछा कि कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं वाला मेल हमारा क्या बनेगा, पहाड़ पर्वत पुस्तक का। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से विलोम शब्द युग्म कौन सा है, आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विधान और आदान समाधान। तो देखो आदान समाधान नहीं होता, आदान विधान नहीं होता, आदान निदान नहीं होता, आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान वही होता है लेना देना, कोई में ले रहा है कुछ दे रहा है। ठीक है, वही क्या बन जाएगा, लेना देना आदान प्रदान कह सकते हो तुम उसे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 53 में, देखो और शब्द के अनेकार्थी शब्द का समूह का चयन कीजिए। ठीक है, और ठीक है, यानी कि और का अनेकार्थी शब्द, देखो एक तो और का अन्य भी हो जाता है लेकिन उसका नहीं होता, और का दूसरा और तथा हो जाता है। ठीक है, यानी कि और है यानी कि दूसरा और तथा। तो अगर देखो दूसरा और है, अन्य और दूसरा सबको पता होगी, लेकिन तथा से थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो काम करना कठिन हो, वाक्य में एक शब्द लिखिए। जो काम करना कठिन हो, देखो अब एक काम ये दो तरीके से होता है। ठीक है, एक तो काम हो जाता है कि काम करा ही नहीं जा सकता, वो तो बन जाएगा असंभव। तो इसमें जो मिस्टेक करेंगे सबसे पहले आप असंभव लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन असंभव इसमें नहीं लगेगा, इसमें बनेगा हमारा दुष्कर। यानी कि जो काम करना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं, दुष्कर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें राइट बैठ जाएगा। ठीक है, देखो पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सिंपल बताओ, घोंसला बनाते हैं, और घोंसला का ही पर्यायवाची शब्द इसका आंसर बन जाएगा नीर बनाते हैं। नीर पानी का होता है, नीम तो पेड़ होता है, नीड होता है, नीड का निर्माण फिर यानी कि पक्षी जब घोंसला जब टूट जाता है जब ही बना देते हैं, और नींद तो हमारा बनेगा ही नहीं, तो घोंसला के लिए क्या बनेगा, नीड बनेगा। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, नीड बनाते, नीड मिस घोंसला ही होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है,
अनु उपसर्ग से बना शब्द है। देखो अब क्या पूछा गया, अनु उपसर्ग से क्या शब्द बना है, अनुचार, अनुपमा, अंतर, अनुत्तर। ठीक है, तो देखो अगर मैं, देखो उपसर्ग की ये भी बात याद रखना कि जब हम तोड़ें तो दोनों का प्रॉपर अर्थ बनना चाहिए। आप ऐसे नहीं किसी भी शब्द को हटा सकते हो। जैसे मैंने अनुचर, देखो अनु को मैं हटा दूं, अनु शब्द होता है और चर भी होता है अपने आपे में शब्द, तो इसमें हमारा उपसर्ग क्या बन जाएगा, अनु बन जाएगा। तो हमारा उपसर्ग अनु से क्या बनेगा, अब अनु उपसर्ग से अनुचर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको अनुपमा से करूं, अनु प्लस पमा, पमा शब्द थोड़ी नहीं होता कोई भी, अंतर, अंतर में तो होता ही ना, अनुत्तर, देखो अनु प्लस तर, लेकिन इसमें संधि विच्छेद करने की कोशिश ना करें, दोनों शब्द को तोड़े और उसका प्रॉपर अर्थ होना चाहिए, ये बात याद रखना। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल ने कितने आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इसमें अक्कड़ का शब्द प्रयोग किया है, यानी कि अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चलिएगा इसका ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन चेंज हो चुके हैं, तो ये हमारा वैसे बी नंबर पे सी आ गया है। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप डायरेक्ट याद रखो कि हमारा इसमें क्या है, प्रत्यय क्या है, अक्कड़ है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। अब देखो आपको क्या करना है, गीतांजलि का संधि विच्छेद करना है, गीता प्लस अंजलि क्या बनेगा, गीतांजलि। ठीक है, तो गीता प्लस अंजलि क्या बन जाएगा, गीतांजलि बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसमें लगा दो, देखो इसमें जो है ना, देखो यहाँ पर गीता प्लस अंजलि, तो यहाँ पर अंकी बिंदी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अंकी बिंदी हटा दी जाए तो गीता प्लस अंजलि, तो यहाँ बन जाएगा गीतांजलि। ठीक है, ये अंकी बिंदी मिस्टेक से लगी है गीता के ऊपर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट बन जाएगा, गीतांजलि, गीता प्लस अंजलि। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। अब देखो इसमें क्या है, वाक्य अशुद्ध है, आपको सही शुद्ध वाक्य छांटना है। सभी मिलकर स्कूल गए, ये तो जाता है पूछा है, गए की तो बात है, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, लेकिन साथ की बात ही नहीं कर रहा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ये ऑप्शन सही लग रहा है, सभी साथ साथ स्कूल जाते हैं ये भी गलत लग रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, तो इसका हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा रसोई घर में कौन सा समास है। देखो सिंपल बात है, ये रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई घर का अगर मैं विग्रह करूंगा तो रसोई का घर बनेगा। क्या बनेगा, रसोई का घर बनेगा। तो रसोई के घर में, तो सिंपल है, तो रसोई घर, देखो सिंपल, जब रसोई घर में क्या बने, रसोई का घर, और का क्या है, विभक्ति है, और विभक्ति किस में आती है, तत्पुरुष में आती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट बैठेगी, यानी कि सी ऊपर पहुंच गया, बी बीच में आ गया। ठीक है, तो टाइपिंग में थोड़ी कहीं कहीं मिस्टेक होती है, उससे कोई भी चीज से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि तत्पुरुष दे रखा है तो विभक्ति तत्पुरुष में आती है। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहता मैं खाता हूं कर्म वाच्य का रूप होगा, तो देखिएगा, देखो मैं खाता हूं और इसमें क्या पूछा, कर्म वाच्य का, ये चेंज करना है तुम्हें, किसमें, कर्म वाच्य में चेंज करना है। तो कर्म वाच्य का मैंने तुम्हें पिछले चैट में बताया था, तो मुझसे खाया गया या मुझसे मेरे द्वारा खाया गया, तो वही हमारा कर्म वाच्य है। इसमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, मुझसे खाया जाता है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा कर्म वाच्य बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, यानी कि मैं रोज पढ़ रहा हूँ, रोज, पर डे, सेंटेंस को पहले ध्यान से पढ़ा करो कि जब तुम प्रैक्टिस यानी कि कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो सिंपल है कि आप रोज पढ़ रहे होगे, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं रोज पढ़ता हूँ, तो इसमें क्रिया विशेषण का भेद है। ठीक है, तो क्या है, यानी कि रोज रोज रोज, रोज किस में आता है, काल में ही तो आता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बन जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण, रोज, डेली डेली डेली। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से योजक चिन्ह है, देखो योजक सबसे, अगर मैं कहूँ सेट का आसान क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है, निम्न में से योजक चिन्ह, तो योजक तो ये तो क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, और ठीक है, और फिर हमारा सी पर आ जाता है योजक चिन्ह, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा घी के दिए जलाना। अब एक बात बताओ, घी के दिए जलाना सिंपल है, आपको पता ही होगा। घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना। तो एक इजी क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये भी है ठीक तुम्हारा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। देखो लोकोक्ति का, लोग की उक्ति, तो ज्यादातर जो बच्चे हैं इसे लगाएंगे लोग। देखो लोगोक्ति, इसका क्या कर लेंगे, विग्रह कर लेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। लोग की उक्ति नहीं होती, लोग की बातें ही होती हैं, उन्हीं को क्या बोल देते हैं, लोकोक्ति। ठीक है, लोगों के लेख भी नहीं होती, अच्छी बातें भी नहीं होती। ठीक है, लोग की बातों की क्या बोल देंगे, लोकोक्ति बोल देंगे हम। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस का भेद बताइए। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें पढ़ने के बाद कैसा लग रहा है इसको। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, तो वहां पर क्या था, वीर रस का, उनमें क्या बह रहा था, वीर रस बह रहा था। वहाँ अगर हम पढ़ते भी हैं इस पूरे वाक्य को, तो हमें क्या लग रहा है, थोड़ी हमें भी जोश सा, जुनून सा उत्पन्न हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वही वीरता है, वीर रस उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कहते हैं। देखो चौपाई में, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। इजी बाय इजी क्वेश्चनों में से एक और क्वेश्चन कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बताइए। ठीक है, तो 16 मात्राएं होती है। अगर आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ोगे तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलेगा काली घटा का घमंड घटा, बताइए। देखो कुछ चीजें तो इतनी फेमस हैं, देखो ये कुछ मुहावरे हैं, यानी कुछ कहावतें हैं जो भी है ये भाई, ये सबसे आसान लाइनों में से एक है। अगर तुम पढ़ोगे तो एग्जाम्पल मिल जाते हैं इनके। ठीक है, डायरेक्ट सीधा सीधा याद करो, काली घटा का घमंड घटा क्या है, यमक अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना मोटा मोटा, आधे ज्यादा क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, देखो जयद्रथ वध किसकी रचना है। अब बताइएगा जयद्रथ वध किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। देखो थोड़ा साहित्य है, आने वाले टाइम में साहित्य का रेशियो ज्यादा मिलने वाला है, तो साहित्य की प्रॉपर तैयारी करते चले। ठीक है, देखो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कहते हैं, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। अतीत के चलचित्र देखो फेमस रचना है, जरूरी नहीं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछी जा रही है, एसएससी भी पूछ लेती है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो किसकी है, महादेवी वर्मा की है। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेट में इसी था, यही क्वेश्चन थे आपके, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास से करा रहा हूं, पहले आपको पूरा सेट करा रहा हूं। ठीक है, जितने भी कांस्टेबल में पूछे गए हैं, कुछ और भी मेरे पास क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को इंक्लूड करूंगा और उसके बाद हम प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसमें मैंने पैराग्राफ नहीं डाला है, अभी पैराग्राफ किसी वजह से नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा भी लेंथ हो जाएगा वीडियो को। मैंने तुमसे बोला है कि सबसे कम समय में सबसे बढ़िया अगर मैं रिवीजन कराने की बात करूँ तो भारत एकेडमी बाय दुष्यंत चैनल पर ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू।